नमस्कार मित्रों, बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में नवीन आदेश जारी। अब किसको बनाया जाएगा बीएलओ? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। ये मित्रों जानते हैं जो बीएलओ है उसकी नियुक्ति संबंधी नवीन आदेश को जो लगातार जो शिक्षक संगठन है बीएलओ है वो सरकार को लगातार ज्ञापन दे रहे थे कि उनको जो बीएलओ संबंधी कार्य है उससे मुक्त रखा जाए, जिससे कि जो शिक्षण कार्य है वो सही रूप से सुचारू रूप से कराया जा सके। इस संबंध में जो बीएलओ की नियुक्ति है उस संबंध में आई एक नवीनतम आदेश आज जारी हुआ है, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर द्वारा ये प्रेषक हैं और प्रेषित में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राजस्थान को प्रेषित में है। और जो बीएलओ की नियुक्ति के विषयों में विभिन्न शिक्षक संगठन और बीएलओ से प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के संबंध में ये आदेश है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा के बाद बीएलओ की नियुक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है। बीएलओ की नियुक्ति एवं अन्य विषयों के संबंध में कृपया निम्नानुसार कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित कराए। येलो है उसकी नियुक्ति संबंध में यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए जो पॉइंट्स हैं उनको जानते हैं। किस प्रकार से जो बीएलओ है उसमें कौन से शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, कौन से शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त रखा जाएगा। आइए जानते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट जो पॉइंट है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने निर्देश दिनांक 23/2007 ईआरएस दिनांक 28 जनवरी 2008 के द्वारा ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा बीएलओ का कार्य भी संपादित किया जा रहा है कि पदीय कार्य एवं चुनाव जैसे महती कार्य के मध्य सम्यक संतुलन स्थापित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। 2008 में जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें जो बीएलओ संबंधी जो कार्य है उस संबंध में कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, जिनमें यथासाध्य अध्यापन दिन और समय के संबंध में भी स्पष्ट दिशा निर्देश विहित किए गए थे। निर्वाचन आयोग के जो 2008 के आदेश हैं उसमें भी अध्यापन के दिन व समय के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे, जिनकी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षित है। पॉइंट नंबर 2 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग एवं पूर्व विभागीय निर्देशों के अनुसार बीएलओ के रूप में नियुक्त अध्यापन स्टाफ टीचिंग जो स्टाफ है द्वारा बीएलओ का कार्य अवकाशों हॉलीडेज में तथा कार्यालय समय पूर्व या पश्चात करने के निर्देश हैं। जो बीएलओ संबंधी जो कार्य है विभागों के भारत निर्वाचन आयोग है और जो पूर्ववर्ती विभागीय जो आदेश है उसमें जो बीएलओ संबंधी जो कार्य है वो टीचिंग स्टाफ से जो बीएलओ संबंधी कार्य है वो जो अवकाश का समय है और विद्यालय का जो समय है उसे पूर्व और पश्चात करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। जो रीट संख्या है यहाँ पे जो महेश जोशी बनाम राज्य सरकार द्वारा जो पारित है उसमें जो निर्णय लिया गया था उसमें था अध्यापकों द्वारा जो बीएलओ का कार्य है उसको निष्पादन किया जाना समुचित माना गया है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि जो बीएलओ संबंधी जो कार्य करने से जो शैक्षिक गुणवत्ता है उस पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो तीसरा जो पॉइंट है वो बीएलओ की नियुक्ति के संबंध में है। तो जो 2008 का जो आदेश है उसके अनुसार यहाँ पे ये है कि जो निर्देशित था कि जो पदों के अनुसार सभी श्रेणी के कार्मिकों की नियुक्ति बीएलओ के रूप में उपलब्धता के आधार पर की जानी है। बीएलओ की नियुक्ति में आयोग के उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। आइए जानते हैं इन निर्देशों को। तो ऐसे विद्यालय जहाँ एकल शिक्षक है तो वहाँ उसके स्थान पे जो अन्य उपलब्ध राजकीय जो कार्मिक है उनको वहाँ पे बीएलओ संबंधी जो कार्य है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 में ऐसे जो कार्मिक है जो शारीरिक रूप से असमर्थ है कार्य करने में, उनका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर जो अन्य जो कार्मिक है उनको बीएलओ संबंधी कार्य में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में है राज्य निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा बीएलओ की नियुक्ति के समय सर्वप्रथम स्थानीय जो कार्मिक है उसको नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो संबंधित मतदान केंद्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता कार्मिक को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी बीएलओ को उसके पदस्थापन स्थान से बहुत दूरी से आगमन होने से मूल विभाग के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उनको यहाँ भी जो बीएलओ संबंधी कार्य है उनको देने में यहाँ पे एक बार विचार किया जाएगा। बीएलओ है वो जो राष्ट्रीय महत्व के कार्य है उनके साथ-साथ जो मूल विभाग के जो कार्य है उनके दायित्वों का भी यहाँ निर्वहन करते हैं। निर्वाचन या निर्वाचक नामावली में जो कार्य है उनका भी जो समयबद्ध तरीके से उनके द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस जो प्रभावी पर्यवेक्षण है इसके दौरान कुछ बीएलओ और सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।
अगर जो बीएलओ है, सुपरवाइज़र है, उनका समय पर उनका जो कार्य है वो संतोषजनक कर लिया गया है, तो ऐसे जो नोटिस है या स्पष्टीकरण है, उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए, ये बात यहाँ पे कही गई है। जो बीएलओ संबंधी जो आदेश है, नवीनतम आदेश है, तो उसमें जो नियुक्ति संबंधी कुछ प्रावधान है, उसमें कुछ नवीन आदेश दिए गए हैं, तो इनकी पालना सुनिश्चित कराने हेतु दिशा निर्देश सभी कलेक्टर को जारी किए गए हैं। तो शिक्षक संगठन लगातार जो बीएलओ संबंधी कार्य से मुक्ति हेतु विभाग को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में ये नवीनतम आदेश आया है।